अली अली हैदर अली अली हैदर अली 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 हैदर हैदर अली अली हैदर अली अली हैदर हैदर अली अली हैदर अली अली हैदर हैदर अली अली हैदर हैदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिन नुत्क़ि वल बयान व करमना व फज़लना अलल उम्मा मिस्साबिक़ाति बित्तस्दीक़ि वल ईमान व हुवा अहसानुल खालिक़ीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम इस बाबरकत महीने के सदक़े से तमाम मुअमिनीन की दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए और बिलखसूस हमारे इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए। इलाही आमीन। लिहाजा मैं सामाईन क़द्र के सामने इस बाबरकत मौका पर विलादत व फ़ज़ाइल इमाम अली अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करना चाहूँगी और मैं शुरुआत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका से करूँगी। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, रजब अली का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी रजब अली का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब रजब का तो समझ में आता है कि रजब में इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, मगर शबान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना क्यों करार दिया? और जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में तशरीफ लेकर आए, इसका मतलब शबान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना खुद का महीना करार दिया वो इस वजह से करार दिया है क्योंकि इस महीने में उस हस्ती की आमद है जिसके बारे में रसूल करीम ने फरमाया है, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी अब बात समझ में आ गई कि रजब में अली आए, ये अली का महीना, शअबान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, ये रसूल अल्लाह का महीना। अब रमजान है अल्लाह का महीना। रमजान अल्लाह का महीना इसलिए है क्योंकि इस महीने में कलाम खुदा यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ और आगाज़ कुरान हुआ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। अब यहाँ पर मुझे हदीस पैगंबर याद आ गई, अल कुरान मअलीयुन व अलीयुन मअल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। यानी जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से अफजल है और जिस रात में वारिसे कुरान इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद हुई वो 13 रजब की रात कितनी फजीलत वाली होगी। और हमने तवारीख में देखा है ये वो अली है जिसने लैलतुल क़द्र में उतरने से पहले 16 रजब को कुरान पढ़कर सुनाया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई अली अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह से लेने गए तो 3 दिन के भाई को अपने हाथों पर उठाकर
फरमाते हैं या अली इक़रा, ए अली पढ़ो। तो अली अलैहिस्सलाम ने तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई और फिर कुरान सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 3 दिन के भाई ने तौरात सुनाई मूसा से बेहतर, ज़बूर सुनाई दाऊद से बेहतर, इंजील सुनाई ईसा से बेहतर और कुरान सुनाया बिल्कुल मेरी तरह। आइए मैं आपको एक बात बताती चलती हूँ, ये अल्लाह का महबूब तरीन नबी है। हर शय मेरे नबी के पास आती है, मगर खुद मेरे नबी किसी शय के पास नहीं गए। शरीयत आई मेरे नबी के पास, इस्लाम आया मेरे नबी के पास, दीन आया मेरे नबी के पास, वही आई मेरे नबी के पास, फरिश्ते आए मेरे नबी के पास। ये सब मेरे नबी के पास आए, मगर मेरा नबी इनके पास नहीं गया। पूरी कायनात में 2 ऐसी हस्तियां हैं जिनको लेने खुद अल्लाह का नबी गया। एक दुल्हा बनकर जनाबे खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लेने, और दूसरा भाई बनकर अली अलैहिस्सलाम को काबातुल्लाह से लेने। ये 2 हस्तियां थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में इरशाद फरमाया, मसल अली मसलुल काबा, अली की मिसाल काबा की मिसाल है। फिर अल्लाह ताला ने काबा के मुताल्लिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, बाबरकत है और हिदायत है आलमीन के लिए। यानी काबा हिदायत है आलमीन के लिए। यहां मैं एक जुमला देना चाहूंगी कि अगर काबा हुदन लिल आलमीन है तो अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन है। अगर काबा हिदायत है तो अली अलैहिस्सलाम हादी है। अगर काबा घर है तो अली अलैहिस्सलाम घर वाला है। अगर काबा बैतुल्लाह है तो अली अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह है। खाने काबा एक मोतबर और कदीमी इबादतगाह थी जिसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और फिर जिसकी दीवारें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खड़ी की। फिर इस मोतबर घर में यौमे जुमा 13 रजब को और 30 आमुल फील को अल्लाह का शेर इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। जब आप दुनिया में तशरीफ लेकर आए, फिर नाम रखने का मौका आया जिस पर जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अपने बुजुर्ग के नाम पर यानी कुसै बिन कलाब के नाम पर जैद रखें, और फिर जनाबे फातिमा बिनते असद चाहती थी कि वो अपने बुजुर्ग के नाम पर असद नाम रखें। लिहाजा इन दोनों में मुबाहिसा हो रहा था कि इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो इन दोनों ने रसूल को देखा और कहा कि बच्चे का नाम मोहम्मद पर छोड़ देते हैं। जो नाम मोहम्मद को पसंद आए बस वो नाम रख देते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा जान, आपने इस बच्चे का नाम अपने बुजुर्ग के नाम पे रखा और अम्मा जान, आपने अपने बुजुर्ग के नाम पर इस बच्चे का नाम रखा। अगर मेरे पर छोड़ रहे हैं तो फिर मैं इस बच्चे का नाम अपने बुजुर्ग के नाम पर रखूंगा, क्योंकि मेरा बुजुर्ग है खुदा। इसीलिए मैं इस बच्चे का नाम अल्लाह के नाम पर अली रखूंगा। क्या फजीलत थी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की कि वो जब दुनिया में आए तो अल्लाह के घर में आए, और फिर जब नाम रखने का मौका आया फिर अल्लाह के नाम पर मौला अली का नाम रखा गया। इसी मुकाम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान याद आ गया
इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा नाम अल्लाह के नाम पर रखा गया, वो आली है और मैं अली हूं। और फिर दूसरे मकाम पर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी फरमाया कि मेरा नाम भी अल्लाह के नाम पर रखा गया, वो फातिर है और मैं फातिमा हूं। खैर, मौला अली अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह में भी आ गए और आपका इस्म भी रखा गया। आइए अब मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के बचपन पर मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहूंगी। वैसे तो बचपन एक ऐसा जमाना है कि जिसमें बच्चे को सिवाय खेल कूद के और कोई ख्याल ही नहीं आता, और ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें ना तो अकल ही कामिल होती है और ना ही फहम मुकम्मल होता है। मगर मौला अली अलैहिस्सलाम की रविश बाकी बच्चों की रविश से मुख्तलिफ थी। आप तो कभी किसी खेल कूद में न देखा, बल्कि आपकी नशोनुमा की रफ्तार इस कदर तेज थी कि जितना आप एक दिन में बढ़ते थे उतना बाकी बच्चे एक महीना में बढ़ते थे। आइए मौला अली अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है, आप शीरख्वारी के जमाना में थे और आपकी वालिदा आपको तन्हा छोड़कर घर से बाहर किसी काम के लिए गई और आपका घर पहाड़ी के दामन में वाक़या था। उस वक्त पहाड़ी से एक सांप उतरा, आपके करीब आकर भुंकारने लगा। आपने अंगड़ाई ली और आपके बंद टूट गए। फिर आपने उस सांप को चीर दिया। तो जैसे ही वालिदा घर वापस आई और बच्चे के छोटे छोटे हाथों में मुर्दा सांप देखा, वालिदा ने फौरन कहा, ऐ मेरे हैदर, खुदा तुम्हें जिंदा और सलामत रखे। ये था मेरे मौला के बचपन का खूबसूरत वाकया। मेरे मौला का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। अब मौला अली अलैहिस्सलाम काबा में भी आ गए, आपका इस्म भी रखा गया और झूले में पहुंचे तो पहला लक़ब भी मिल गया, जो कि आपकी वालिदा माजिदा जनाब फातिमा बिनते असद ने दिया। कौन सा लक़ब? हैदर, जिसके मायने है शेर। ये लक़ब मौला को उम्र के उस हिस्से में मिला जहां पर कोई भी लक़ब हासिल करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, मगर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को ये लक़ब झूले में ही मिल गया। और ये वो लक़ब है जो मिला तो झूले में था, मगर गूंजा तो खैबर के मैदान में गूंजा। अल अमान। सुलह हुदैबिया के बाद हिजरत के 7वें साल के आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर चढ़ाई का कसद किया। और यहां मैं आपके इल्म में इजाफा कर देती हूं, खैबर जो है इबरानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है किला हिसार, यानी जंगे खैबर के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में दर्द था और आंखों में सोजश थी, और दूसरी जानिब हमारे कुछ लोग शिकस्त खा चुके थे और इस शिकस्त को देखकर फौज में बददिली पैदा हो गई। इस माहौल को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फतह नवीद सुनाई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, कल मैं अलम उस शख्स के हाथ में दूंगा जो मर्दों का मर्द होगा। कल मैं अलम उस मर्द के हाथ में दूंगा जो पैदर पै हमला करेगा। कल मैं अलम उस मर्द के हाथ में दूंगा जो राह फरार इख्तियार न करेगा। कल मैं अलम उस मर्द के हाथ में दूंगा जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। कल मैं अलम उस मर्द के हाथ में दूंगा जिसे खुदा और रसूल भी दोस्त रखते होंगे। यह सुनना बाकी था कि सहाबा में एक उमंग जाग गई
और हर सहाबी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ही वो शख्स मैं तो नहीं कि जिसके हाथ में काला आलम होगा, और कोई ये सोचने लगे काश वो मर्द मैं होता कि जिसके हाथ में ये अलम होता। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। फिर फरमाते हैं अली कहाँ है? तो सारे सहाबे हैरान रह गए, क्योंकि मौला अली उस दौरान बीमार थे और मौला तो जंगे खैबर में भी मौजूद नहीं थे। तो हर सहाबी हैरान हो गया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली तो चश्मे आशूब में मुब्तला है। मगर फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को भेजो और अली को बुलवाओ। तो जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूल ने अपना लुआब अली की आंखों पर लगाया। तो अली अलैहिस्सलाम की आंखें सही होना शुरू हुई। तो जैसे ही आंखें पुर रोशन हुई, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को जिर्रा पहनाई और आपकी कमर पर तलवार लगाई और दोनों हाथों में अलम देकर फतेह खैबर का हुक्म दिया और कहा कि अली अब उस वक्त वापस आना जब ये खैबर फतह हो जाए। तो जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम जंग के लिए तैयार हुए और आप मैदान जंग की तरफ रवाना हुए, तो चलते चलते मौला के कदम रुके और मौला ने रसूल की जानिब मुड़कर देखा और पूछा या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली उस वक्त तक लड़ो जब तक ये लोग इस्लाम कबूल ना कर लें। अब उधर से मरहब मैदान में आया और इधर से मौला अली अलैहिस्सलाम मैदान में गए। तो मरहब ने रिजस पड़ा और कहा कि अहले खैबर जानते हैं मैं मरहब हूं और जो हथियार बंद बहादुर और आजमूदा कार है। फिर इसके बिलमुकाबिल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रिजस ख्वानी की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं वो शेर नर हूं जो जंगल में डरावना नजर आता है, जिसकी कलाइयां मजबूत और गर्दन मोटी है। मैं तुम पर ऐसा वार करूंगा जो जोड़बंद को तोड़ दे और अपने हरीफ को दरिंदों का लुकमा बनाकर छोड़ दे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया जो सर को चीरती हुई जबड़ों तक उतर आई। अल्लाह अकबर। और ये असर मौला को जो उनकी मां ने लकब दिया, ये उस लकब का असर था। और बाप यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश इस बुनियाद पर की कि मेरा बेटा बड़ा होकर तौहीद और रिसालत की मुहाफिजत करेगा। एक मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब में खिताब फरमा रहे थे कि उस लम्हे अबू जहल आया और आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। माज़अल्लाह आपको कहने लगा कि ए मोहम्मद मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। माज़अल्लाह। फिर उसी लम्हे में इमाम अली अलैहिस्सलाम अबू जहल की मुखालिफत में आए और आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, ये आफताबो महताब क्या रोशन जैसे आपका चेहरा रोशन है। पास ही में एक सहाबी बैठा था। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि अबू जहल ने आपकी तौहीन की। आपने उसे कहा कि तू ठीक कहता है। और फिर उसी लम्हे में अली अलैहिस्सलाम ने आपकी तारीफ की। आपने अली को भी यही कहा कि आप ठीक कहते हैं। या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह का वो आईना हूं जो जिसमें जैसा देखेगा
उसे वैसा ही नजर आएगा। अब मैं यहाँ एक जुमला देने जा रही हूँ, यानी रसूल अल्लाह का वो आईना है जो जिसमें जैसा देखेगा उसे वैसा ही नजर आएगा। यानी अबू जहल ने रसूल को देखा तो उसे अपनी जहालत नजर आई, और अली ने रसूल को देखा तो अपनी इमामत नजर आई। ये है मेरे मौला का फज़ाइल। और अब मैं अपनी इख्तितामी गुफ्तगू पर एक हदीस बयान करना चाहती हूँ जिससे आप और मैं मुश्तरका वाकिफ हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हक़्क़ु मअलियुन व अलियुन मअल हक़्क़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। यानी जहां जहां हक होगा वहां वहां अली होंगे, और जहां जहां अली होंगे वहां वहां हक होगा। अगर कोई अली अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में आए तो समझना अली हक पर है, और अगर अली अलैहिस्सलाम किसी की मुखालिफत में आए तब भी समझना कि अली हक पर है। और ये पैमाना हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं कि तुम अली की पैरवी करते रहना और राह हक से ना भटकना। और मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम 14 मासूमीन के वसीले से तमाम शियान अली अलैहिस्सलाम को, मुहिब्बान अली अलैहिस्सलाम को सीधे रास्ते पर मुकीम रखना, और हमें तमाम बुराइयों से रोकना, और हमें विलायत अली अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।